Hello students. So let's begin with the flower. Okay. फ्लावर में उसमें मैंने आपको जैसे पार्ट्स पार्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ठीक है, ये जो है दिस इज नोन एज योर स्टॉक या फिर आप उसे कह सकते हो पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे आपके फ्लावर के चार पार्ट्स बैठते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसे आप कहते हो थैलेमस। ठीक है, थैलेमस या फिर रिकेप्टिकल, री रिसेप्टिकल या रिसेप्टिकल जो भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, रिसेप्टिकल। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। सो दिस इज योर स्टॉक, या तो फिर हम उसे कह सकते हैं पेडिसेल। दिस इज योर थैलेमस। ठीक है, या तो फिर हम उसे कह सकते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर चार वोल्स आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके सेपल्स हो गए जो मिल के बनाए गए कैलिक्स। मोर सेपल्स मतलब कलेक्शन ऑफ शेपल्स, शेपल्स के कलेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, फिर ये हो गए पेटल्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स, उसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला यानी कि सी। ओके, एंड कैलिक्स यानी कि के। देखो, एक के लिए तो के यूज करना पड़ता है क्योंकि दोनों के लिए तो सी यूज नहीं कर सकते, तो कोरोला के लिए सी यूज किया है, कैलिक्स के लिए के यूज किया है। ओके, दिस इज योर दिस इज योर एंड्रोएशियम। ठीक है, योर एंड्रोएशियम एंड योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसे हम स्टेमिन भी कहते हैं। दिस इज योर गाइनेशियम, योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा क्यों मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर होता है एंथर। ठीक है, और नीचे आपका होता है फिलामेंट। हम्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपकी ओवरी होती है, फिर ये आपका, इसको स्टाइल बोलते हैं। दिस इज योर स्टिग्मा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर, सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। समझ आया? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कलेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमेन, उसे कहेंगे एंड्रोएशियम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल या तो पिस्टिल, उसे कहेंगे गायनेशियम। तो चार होल्स हो गए, दो आपके होते हैं, मतलब चार होल्स में से दो जो होल्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स, उसे एसेसरी होल्स कहा जाता है। एंड बाकी के जो दो होते हैं एंड्रोएशियम और गायनेशियम यानी कार्पेल या तो पिस्टिल और स्टेमेन, उसे रिप्रोडक्टिव होल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के अंदर फर्टिलाइजेशन होके फ्रूट बनेगा, उसी फ्रूट के सीड से नया प्लांट बनेगा, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये सेपल्स और पेटल एसेसरी बोल्स है, एसेसरी ऑर्गन है, यानी हेल्प करते हैं उनको, बट वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम काउंट नहीं कर सकते उसे। ठीक है, फिर ये कुछ टर्म्स है, इनकम्प्लीट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर यानी आपके चारों होल्स अगर प्रेजेंट है, आपके कार्पेल, स्टेमेन, सेपल, पेटल, इफ ऑल फोर होल्स आर एब्सेंट को लिखा है भाई मैंने, इफ ऑल फोर होल्स आर प्रेजेंट then it is called your complete flower, or any one of the whole, if any one of the whole is absent, चारों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट होगा तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि वो फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो स्टेमेन या तो पिस्टल। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी स्टेमेन, यानी कि स्टेमेन और पिस्टल दोनों हो गए। मेल प्रोडक्ट, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होगा। सो ये बेसिक टर्म्स थी। ठीक है, आपका जो फ्लावर है उसमें जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस को हम वोल्स भी कहते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस यानी यही सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, इन सबको हम क्या कहते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस। तो ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, ये वोल्स आपके ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस भी हो सकते हैं, यानी कि ये 3, 4 या 5 के नंबर में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेपल 3 के कलेक्शन में हो, 3 के ग्रुप में हो, या फिर आपके पेटल्स 3 के ग्रुप में हो, या फिर ये लोग 4 के ग्रुप में हो। तो आपके फ्लोरल अपेंडेजेस कौन से कितने नंबर में प्रेजेंट है, सो उसके बेसिस पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कहेंगे। ठीक है, और बेसिक टर्म्स ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि इफ आपके ये लीफ है, ये आपका स्टेम है, यहाँ पे और एक्सिलरी बर्ड अगर स्टिपुल बनाता है, सो दैट इज योर स्टिपुलेटेड लीफ। लेकिन
अगर यहाँ पे आपका लीफ नहीं और ये स्टॉक पेडिसेल हो गया फ्लावर का, ये थैलेमस हो गया और फिर यहाँ पे आपका फ्लावर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है तब लीफ के वक्त उसे स्टिपुल कहते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे फॉर्म होगा फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड दैट इज नोन एज योर ब्रैक्ट। समझ आ रहा है? अगर लीफ फॉर्म हुई है तब एक्सिलरी बर्ड में से जो चीज फॉर्म हुई उसे मैंने क्या बोला था? स्टिपुल बोला था। लेकिन अगर आपका फ्लावर फॉर्म हुआ है तब एक्सिलरी बर्ड में से जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट बोलेंगे। ब्रैक्ट क्या है? जैसे स्टिप्यूल को क्या बोला था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला था। वैसे ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ योर पेडिसेल, ठीक है। एंड योर stipule is stipule is leaf like structure at the base of your leaf base, at the base of your leaf base। समझ आ रहा है? या तो at the base of your petiole, और यहाँ पे ब्रैक्ट इज अ reduced leaf at the base of your pedicel या तो stalk। ओके, अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स की सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो देखो 3 टाइप की सिमेट्री होती है। फर्स्ट इज योर रेडियल सिमेट्री, मतलब आप उस फ्लावर को कोई से भी डायरेक्शन से काटो सब डायरेक्शन में सिमेट्री मिलेगी, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमारे में जैसे होती है ना बायलेटरल, ये जैसे कि इंसान है उसको बीच में से काटोगे तो ही सिमेट्री मिलेगी, यानी सेंट्रल से आपको काटना है और एक ही आप सीधा काटोगे तो ही आपको सिमेट्री मिलेगी। फिर सेंटर से कहीं से भी काटो सिमेट्री नहीं मिलेगी, स्ट्रेट ही आपको सिमेट्री मिलेगी। सो दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री भी इसे कहेंगे। बायलेटरल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में होता है ना, एनिमल किंगडम्स में हम पढ़ेंगे तो उसमें बायलेटरल वर्ड यूज होगा। प्लांट के लिए यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक वर्ड होता है। रेडियल एक्चुअली एनिमल के लिए होता है, यहाँ पे रेडियल भी बोलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है। बट प्लांट के लिए इन स्पेसिफिक टर्म्स एक्टिनोमॉर्फिक यूज होता है, नॉट रेडियल, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। समझने के लिए समझ सकते हैं रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी कट करो, सेंटर से कहीं से भी कट करो, कट हो जाएगा। एसिमेट्री यानी सिमेट्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे? तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी कट रहे हो कट जा रहा है, रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? रेडियल, एक सर्कल में एक मुस्टंडी खाना खाने बैठी है, खाने में वो चिली यानी कि मिर्ची खा रही है और उसे मिर्ची खाते खाते दस्त लग गई। सो मुस्टंडी मस्टर्ड सर्कल में बैठी है और उसने खाना खा रही है, खाने में मिर्ची यानी चिली खा रही है, चिली खाते खाते उसे दस्त लग गई यानी धतूरा। आ गया समझ? अब मैंने ऐसा अब बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि सर्कल में बैठी है? तो देखो अगर आपको ये कहानी याद भी रह गई कि मुस्टंडी चिली खाते खाते उसे दस्त लग गई, सो मस्टर्ड चिली धतूरा। बट ये कहानी आपको कब याद करनी है? सर्कल यानी जब रेडियल सिमेट्री हो तब, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सर्कल में बैठी वो भी याद रखो, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में मैं आपको कोई निमोनिक नहीं दे रही हूँ, आपको याद रखने हैं पी बीन्स गुलमोहर केशिया उसके एग्जाम्पल। एंड एक्टिनोमॉर्फिक अन्ना करना, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। एसिमेट्रिकल एक ही एग्जाम्पल है, एसिमेट्रिकल में करना तो वो भी खुद से याद रख सकते हो। नेक्स्ट ये आपके फ्लावर में ये जो हम पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, कि भाई ओवरी की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू योर एंड्रोएशियम, योर सेपल यानी कि कैलिक्स एंड योर पेटल यानी कि कोरोला। तो इनके रिस्पेक्ट में आपकी ओवरी की क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? फ्लावर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। सो हाइपोगाइनस फ्लावर यानी आपका जो गाइनिश, देखो हाइपो जो वर्ड है वो दूसरे गाइनेशियम के अलावा वालों के लिए दिया है, यानी कि बाकी सारे हाइपो है, गाइनेशियम के अलावा जो भी चीजें है, मतलब फीमेल जो पार्ट है दैट इज गाइनेशियम ना, कार्पेल और पिस्टिल के अलावा जो भी चीजें हैं हमारे पास, यानी कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोएशियम हो गया, वो सारे नीचे है और आपका जो ओवरी है वो ऊपर है, यानी यहाँ पे आपकी ओवरी सुपीरियर है। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे आपकी ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे हाइपो, बाकी सारे उसके नीचे, ये सेपल
ये पेटल और ये एंड्रोएशन, वो सारे उसके नीचे, और ओवरी आपकी सुपीरियर, दैट इज हाइपोकाइनस। हाइपो दूसरों के लिए, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोएशियम वो लोग हाइपो है, वो लोग नीचे, और आपका गाइनेशियम सुपीरियर है। ठीक है। एपीगाइनस, एपीगाइनस यानी कि बाकी सारे ऊपर, एपी बाकी सारे ऊपर, आपका गाइनेशियम इंफीरियर। एपी दूसरों के लिए, यानी दूसरे, गाइनेशियम के अलावा दूसरे लोग हैं वो सब ऊपर, और आपका गाइनेशियम इंफीरियर, गाइनेशियम नीचे। तो देखो आपका गाइनेशियम जो है वो थैलेमस में बंद है, ओवरी थैलेमस में बंद है, बाकी सब एंड्रोएशियम हो गया, पेटल हो गया, ये पेटल हो गया, ये सेपल हो गया, वो सब ऊपर, एपी, गाइनेशियम इंफीरियर, सो दैट इज योर एपीगाइनस। पेरीगाइनस में आपकी जो ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, मतलब कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज किया है कि एट द रीम ऑफ थैलेमस, सब सेम सेम पोजीशन पे हो गए, ऊपर नीचे कुछ नहीं। देखो ये थैलेमस की रीम पे ही ये ओवरी हो गई, ये एंड्रोएशियम, सेपल, पेटल, सबकी पोजीशन सेम है। यहाँ पे भी देखो सबकी पोजीशन सेम है, इतना फर्क नहीं है। आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ओवरी पूरी सुपीरियर है इंफीरियर है, तो वो बीच के जो दो एग्जाम्पल्स है वो आपके पेरिकाइंडस के हो गए। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल कैसे याद रखें? सो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस से देखो, हाइपो मैं आपको इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है वो बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ऊपर लिखते हैं, चलो। हाइपो से याद रखो हिप्पो, हाइपो से याद रखो हिप्पो, हिप्पो से याद आ जाएगी मुस्टंडी वापिस, जड्डी पड्डी, हेल्दी। तो ये मुस्टंडी जल यानी कि बारिश में, बारिश जिसको जल भी कह सकते हैं, उसमें जात उसमें चल रही है, और उसके मत्थे पे यानी उसके माथे पे चाइना रोज है। सो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मस्टर्ड, चाइना रोज। आप बोलोगे मैं मस्टर्ड चाइना रोज तो समझ में आ गया, ब्रिंजल कहाँ से आया? तो जल, पानी, बारिश में जा रही है आपकी मुस्टंडी बाल पे चाइना रोज लगा के। अब आप बोलोगे मैम चलो मुझे ये कहानी याद भी रह गई कि मुस्टंडी बारिश में यानी जल, ब्रिंजल, चाइना रोज लगा के जा रही है, बट कहानी मुझे कहाँ यूज करनी है, कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए तो मैंने आपको हाइपो हिप्पो याद करवाया, हिप्पो से मुस्टंडी याद आएगी। ठीक है। फिर एपीगाइनस, एपी, एपी, तो यार एपी यहाँ पे आपको याद रखना है एपी, एपी यानी ऊपर, ऊपर यानी, ऊपर यानी आसमान, आसमान में क्या होता है? सनलाइट। आपने कार्गो पहन के रखा है, वो भी ब्लैक कलर का, तो आपको बहुत गर्मी लग रही है सनलाइट से। एपी, आसमान, आसमान से सनलाइट आ रही है, आपने ब्लैक कलर का कार्गो पहन के रखा है, आपको बहुत गर्मी लग रही है। कार्गो, सी फॉर कुकुम्बर, जी फॉर ग्वावा, कुकुम्बर, ग्वावा, सनलाइट से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, सनलाइट में आपको, सनलाइट यानी रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनलाइट, सनफ्लावर, कार्गो जो ब्लैक कलर का पहन के रखा है, सनलाइट भी आ रही है, ऊपर से ब्लैक कलर का पहना है तो और भी गर्मी लग रही है, कार्गो, जी फॉर गावा, सी फॉर कुकुम्बर। पेरीगाइनस, तो पेरीगाइनस में आप कैसे याद रखोगे? पेरीगाइनस में कोई ट्रिक नहीं है, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, 5-6 बार बोल देना, अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये 3 याद रख सकते हो, हिप्पो, मुस्टंडी, बारिश, जल में चाइना रोज पहन के गई, हाइपोगाइनस। एपीगाइनस सनलाइट में, कार्गो ब्लैक कलर का था तो और भी गर्मी लगने लग गई, सनफ्लावर, सी फॉर कुकुम्बर, जी फॉर कार, जी फॉर गुआवा। पेरीगाइनस प्लम पीच रोज।
नाउ यही मैंने किया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो पहला है कैलिक्स। कैलिक्स यानी सेपल से मिलके जो बनता है। आपके सेपल्स मोस्टली आउटर मोस्ट होल होता है ना आपका सेपल, सेपल्स के बाद पेटल्स यानी आउटर मोस्ट होल इज योर सेपल। ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि स्टिप्यूल्स में बोला था कि स्टिप्यूल्स आर नॉट एग्जैक्टली योर लीफ बट स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक। लीफ जैसे है, लीफ नहीं है। वैसे ही इन द सेम वे आपके जो कैलिक्स है वो इट्स योर आउटर मोस्ट होल, ग्रीन है, लीफ लाइक है, लीफ नहीं है। फ्लावर को अपने बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। उनका फंक्शन क्या है? बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। सेपल्स दो टाइप के होते हैं, गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस। देखो गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस। पोली से आप क्या समझते हो? पोली यानी बहुत सारे, भले बहुत सारे हो गए लेकिन फ्यूज नहीं हो गए। पोलीसेपेलस यानी सेपल्स फ्री हो गए, एंड गेमोसेपेलस यानी सेपल्स फ्यूज्ड हो गए। सो कैलिक्स, सेपल्स के कनेक्शंस को कैलिक्स कहते हैं। तो फ्यूज होते हैं तो के फॉर कैलिक्स 5, फ्यूज्ड है तो हम ब्रैकेट शो करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में ये आपको हेल्प करेगा। पोलीसेपेलस 5 सेपल है लेकिन फ्री है तो सिर्फ के 5 ऐसा लिखेंगे, ब्रैकेट शो नहीं करेंगे। ब्रैकेट शो कर देंगे तो दैट सीम्स कि वो गेमोसेपेलस है, फ्यूज्ड है। ब्रैकेट फ्यूज्ड के लिए शो करते हैं। ओके। कभी कभी कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट होता है, देखो परसिस्टेंट कैलिक्स का ये मतलब होता है कि आपका एक बार फ्लावर बन जाता है, उसके बाद उसमें फ्रूट बनता है फ्लावर से। तो फ्रूट जब एक बार बन जाता है तो सेपल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, कैलिक्स रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स में कैलिक्स परसिस्टेंट रहता है, लास्ट तक फ्रूट में आपको कैलिक्स देखने को मिलता है। राइपन हो चुका हुआ था, घर ला दिया होता है, तब तक आपको कैलिक्स देखने को मिलता है। तो ऐसा ब्रिंजल और टोमेटो में होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स आपका ब्रिंजल और टोमेटो में होता है। ये चीज आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हो? तो सोचो, ब्रिंजल की इमेज देखो, ऊपर टोपी जैसा कुछ होता है, सो दैट इज योर परसिस्टेंट कैलिक्स। टोमेटो में भी ऊपर कुछ ग्रीन कलर का टोपी जैसा होता है। तो इमेज से ही आपको पता चल जाएगा कि, या देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। फिर आपका हेरी कैलिक्स भी होता है, मतलब कैलिक्स आपका ऐसे हेयर लाइक होता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे होता है? सनफ्लावर में होता है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, आगे जाके फैमिली में शायद ये आपको याद करना ही है, उधर मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे चलेगा, बट हेरी कैलिक्स किसे कहते हैं वो याद रखो। आपके सेपल्स जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक बन जाते हैं। और उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज पेपस। पेपस यानी कि पेपस वर्ड कहीं पे भी आए तो समझना कि आपका कैलिक्स कैसा हो गया? हेयर लाइक हो गया। ओके। कोरोला, कोरोला यानी पेटल्स। तो आपके पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। तो जैसे आपके सेपल्स गेमोसेपेलस और पोलीसेपेलस हो सकते हैं, वैसे आपके पेटल्स भी गेमो पोलीपेटलस नहीं, गेमोपेटलस या पोलीपेटलस हो सकते हैं। यहाँ पे पोली वर्ड नहीं आएगा। गेमोपेटलस या पोलीपेटलस हो सकते हैं। गेमोपेटलस यानी फ्यूज, पोलीपेटलस यानी फ्री। तो अगर आपको लिखना है कोरोला 5 लेकिन फ्री है तो ऐसे लिखोगे, फ्यूज्ड है तो ऐसे लिखो। समझ आ रहा है? ठीक है, ये एस्टिवेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैं इमेज लेकर आई हूँ एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन का क्या मीनिंग होता है? सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विथ सेपल्स और पेटल्स विथ पेटल्स। मतलब सेम वोल्स वालों की एक दूसरे के साथ कैसी अरेंजमेंट है। ठीक है, सेम वोल्स वालों की यानी सेपल्स की सेपल्स के साथ कैसी अरेंजमेंट है और पेटल्स की पेटल्स के साथ कैसी अरेंजमेंट है, इज समथिंग दैट व्हाट वी कैन कॉल एज एस्टिवेशन। ठीक है, सेम वोल्स वालों की एक दूसरे के साथ कैसी अरेंजमेंट है, सेपल्स की सेपल्स के साथ, पेटल्स की पेटल्स के साथ।
सो पहला है आपका वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन। वाल्वेट टाइप के एस्टिवेशन में आपके सेपल से कैसे जुड़े हैं, पेटल्स पेटल से कैसे जुड़े हैं, तो वो एक दूसरे से देखो मार्जिन से जुड़े हैं, कहीं पे भी ओवरलैप नहीं हो रहे। सो इसको कहेंगे वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन। देखो मार्जिन से जुड़े हैं। नेक्स्ट इज योर वाल्वेट टाइप के एस्टिवेशन में एग्जांपल है आपका कैलोट्रोपिस। अब आप बोलोगे मैम एग्जांपल कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो कि आप कैलोट्रोपिस, ट्रोपिस यानी कि टोपी याद रखो, तो आप वॉल्वेट यानी वेलवेट की टोपी पहनी है आपने। कौन सी टोपी पहनी है आपने, वेलवेट। वेलवेट कपड़ा होता है ना, जैसे कॉटन सिल्क हो गया, वैसे वेलवेट भी होता है, तो आपने वेलवेट की टोपी पहनी है, तो उस हिसाब से आपको कैलोट्रोपिस याद रहेगा। ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में कैसा होता है, देखो ट्विस्टेड में आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। अगर आप ये इसकी बात करो, ये जो भी है सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इसमें ये वाले, इसका ये पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, ये पॉइंट बाहर, ये वाला लो, इसमें ये अंदर है, ये बाहर, ये चेक करो, ये वाली चीज, ये देखो अंदर है इसका ये वाला पार्ट, ये वाला बाहर, ये चेक करो, बाहर अंदर, तो एक अंदर एक बाहर। So that is your twisted type का estivation. Example, लेडी फिंगर यानी आपकी एक लेडी बालों में चाइना रोज लगा के और कॉटन की साड़ी पहन के जा रही थी। ट्विस्टेड। या तो फिर लेडी बालों में चाइना रोज पहनी थी और डायमंड की रिंग तो बहुत महंगी होती है, तो वो नहीं पहन सकी, तो कॉटन की रिंग उसने ट्विस्ट कर दी अपने हाथ में। समझ आ रहा है। लेडी फिंगर आपकी लेडीज थी, बालों में चाइना रोज लगाया था, कॉटन की अंगूठी ट्विस्ट कर दी। ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देखो इसमें ये पूरा अंदर है, एक अंदर एक बाहर वाला अगर आपको नहीं मिला, अगर आपको ऐसा होल मिल गया जिसमें ये पूरा अंदर आ जाएगा, एक अंदर एक बाहर आपको मिला ही नहीं, सो दैट इज योर इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट टाइप के एस्टिवेशन में गुलमोहर और केशिया दो एग्जाम्पल है। मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है, देखो मैंने सी के नीचे डैश करके रखा है, यानी सी फॉर केशिया याद रखो, तो केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है, वो दोनों आप याद रख पाओगे, उसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं है मेरे पास। लास्ट एस्टिवेशन इज अ वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन। तो वेक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन को पेपिलायनेशियस टाइप का एस्टिवेशन भी कह सकते हैं। पेपिलायनेशियस, तो पी फॉर पेपिलायनेशियस, पी फॉर पी और बीन, जहां पे भी पी आया तो उसके साथ बीन भी ले लिया। तो पेपिलायनेशियस का कुछ अलग ही है, ठीक है, पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे, एंड देन ये ऐसे। ओके। मेरे से अच्छा इसमें, इसीलिए मैं इसीलिए इसको फिगर को लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाती ड्रॉ करके। इसमें बाहर वाले जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, बीच में इसे कहते हैं लेटरल विंग्स, लेटरल विंग्स, विंग्स भी कहते हैं, और इसे कहते हैं कील। ठीक है, KEEL टर्म्स है। यहाँ पे जो भी है सेपल का सेपल या पेटल के पेटल का सब अरेंजमेंट है, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन इसको हम कहते हैं कील, इसको हम कहते हैं लेटरल साइड पे है ये विंग्स, और ये कील आपके एंटीरियर साइड पे है। एंटीरियर यानी ऐसे ऊपर वाली साइड पे, देखो ये दो कील्स एंटीरियर यानी ऊपर वाली साइड पे, हमारा माउथ एंटीरियर, और एंटीरियर यानी ऊपर, पोस्टीरियर यानी ऐसे नीचे। सो एंटीरियर वाली साइड पे है, ठीक है, ऐसे आगे वाली साइड पे ऐसा बोल सकती हूँ, आपकी कील आगे वाली साइड पे है। फिर आपके लेटरल साइड पे जो है उसे विंग्स बोलते हैं, एंड सबसे ऊपर जो है उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये टर्म्स यूज किए हैं जो आपको याद रखनी है। और ये आपके पेटल्स अज्यूम हो रही है, ठीक है, ये आपको पेटल्स दिख रही है, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो 1+2+2 फ्यूज्ड। इसके लिए वेक्सिलरी के लिए ऐसा लिख सकते हो, आपके कोरोला है ये, सबसे बाहर एक, फिर अंदर दो, फ्री है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं किया, प्लस और अंदर दो है और वो फ्यूज्ड है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट कर दिया। ओके, एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, वेलवेट,
तो टोपी पहनी है वेलवेट की ट्विस्टेड, लेडी ने बाल में चाइना रोज लगाया है, कॉटन की रिंग ट्विस्ट कर दी है, इम्ब्रिकेट, सी फॉर केशिया गुलमोहर, और वेक्सिलरी को पेपेलाइनेशियस भी कहते हैं, तो पी फॉर पेपेलाइनेशियस, पी फॉर पी एंड बीन्स। ओके, और वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन आपको पेटल्स में ही देखने को मिलता है, सेपल्स में नहीं, याद रखना, सेपल्स में कभी नहीं देखने को मिलता, बाकी सारे आपको सेपल्स में भी और पेटल्स में भी दोनों में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स योर एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम जो है उसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एंड्रोएशियम में ये जो है दैट इज योर स्टॉक और फिलामेंट, ये आपका एंथर है। आपका जो एंथर है वो देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, आपका जो एंथर है वो बायलोब होता है, ठीक है, और एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन सेक या तो माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सेक इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो पोलन सेक में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। सो योर एंथर इज बायलोब, ईच लोब हैज 2 चैम्बर, और एक चैम्बर में 2 पोलन सेक यानी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ऐसे 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 चैम्बर तो 2 लोब में 4 चैम्बर, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सेक भी कहते हैं, तो आपके पोलन ग्रेन पोलन सेक्स में बनते हैं। देखो कुछ इस तरीके का होता है, 12th में आप लोग पढ़ोगे। ये बायलोब हो गया, यहाँ पे एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसी लोब हो गई, ठीक है, बायलोब हो गया यहाँ पे 2, तो इसको हम पोलन सेक्स भी कह सकते हैं या तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। सो टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों, क्योंकि ऐसे 4 पोलन सेक्स हो गए इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट ही क्यों, क्योंकि पोलन सेक्स को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। ये पोलन सेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, अगर आपका स्टेमेन स्टेराइल हो तो उसे स्टेमिनोड कहेंगे। स्टेराइल हो यानी कि अगर वो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, आगे जाके फ्रूट ना बना पाए, इनफर्टिलिटी हो उसमें, तो उसे स्टेमिनोड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका कोहेशन और एडहेशन क्या होता है, तो अगर आपका स्टेमेन कोहेशन यानी सेम चीज से जुड़ती है तो उसे कोहेशन कहते हैं। स्टेमेन स्टेमेन से ही जुड़ेगा तो कोहेशन कहेंगे, स्टेमेन कोई दूसरे पार्ट से जुड़ेगा तो एडहेशन कहेंगे। अब स्टेमेन स्टेमेन से भी चार तरीकों से जुड़ सकता है। देखो स्टेमेन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, तो पोलीएंड्रस में मैंने बताया था फ्री, तो ये देखो एंथर फिलामेंट एक दूसरे से फ्री है। सिनेंड्रस यानी कि फ्यूज्ड, ओके, तो ये लोग फ्यूज्ड है, तो पूरी तरीके से देखो एंथर ये एंथर से भी फ्यूज्ड है और ये फिलामेंट से भी फ्यूज्ड है, सो दैट इज सिनेंड्रस, ठीक है। पोलीएंड्रस यानी फ्री, सिनेंड्रस यानी फ्यूज्ड। इसमें गैमो यूज नहीं किया, बाकी सब में गैमोसेपेलस यूज गिनते थे हम, यहाँ पे गैमोस एंड्रस कैसे लिखे, इसीलिए सिन एंड्रस में फ्यूज किया है, ठीक है। एडेल्फस यानी सिर्फ फिलामेंट फ्यूज होगी, ठीक है। सिनजेंशियस यानी कि सिर्फ एंथर फ्यूज होगा। सो पॉलीएंड्रस सब फ्री, सिनेंड्रस सब कुछ फ्यूज्ड, एंथर भी फिलामेंट भी, एडेल्फस सिर्फ फिलामेंट फ्यूज्ड होगा, एंड सिनजेंशियस सिर्फ एंथर फ्यूज्ड होगा, फिलामेंट नहीं। अगर स्टेमेन का दूसरे किसी पार्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे स्टेमेन का टेपल्स के साथ, मैं आपको टेपल्स क्या होता है बताना भूल गई। कुछ प्लांट्स में आपको सेपल और पेटल्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, आपको अलग से सेपल्स और अलग से पेटल्स नहीं दिखते, आप दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, कौन सा सेपल कौन सा पेटल, आपको दोनों कलेक्टिवली दिखने लगते हैं। सो सेपल प्लस पेटल is equal to your tepal. You cannot distinguish between which is sepal, which is petal, then you can collectively call the mixture of sepal petal tepal. आया समझ? आप सेपल और पेटल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो सेपल और पेटल मिलके बना देते हैं टेपल, क्योंकि हम उसके बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और टेपल बन जाता है तो टेपल, जैसे सेपल के कनेक्शन को कैलिक्स बोलते हैं, वैसे टेपल के कनेक्शन को पेरियांथ बोलते हैं। तो स्टेमेन अगर टेपल के साथ जुड़ता है यानी स्टेमेन यानी एंड्रोएशियम, टेपल के साथ जुड़ा यानी टेपल का कनेक्शन, जैसे स्टेमेन के कनेक्शन के लिए एंड्रोएशियम लिखा तो टेपल के कनेक्शन के लिए पेरियांथ लिखूंगी, तो ये जुड़ा तो ऊपर ऐसे बता दूंगी सर्कल,
सो दिस इज एपिटेपेलस। एपिटेपेलस और एपिटेपेलस यानी आपका जो स्टेमेन है वो आपके टेपल यानी टेपल का कलेक्शन यानी पेरियन से जुड़ा है। एग्जाम्पल ऑनियन, गार्लिक, लिली। कोई निमोनिक्स नहीं है मेरे पास, याद रख लेना, ठीक है। स्टेमेन अगर पेटल के साथ जुड़ा है सो एपिपेटलस। एपिपेटलस मीन्स आपका स्टेमेन आपके पेटल यानी कोरोला के साथ जुड़ा है। ओके। एपी, एपी यानी आसमान, आसमान से बारिश आई, जल, ब्रिंग जल। ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर आपका जो स्टेमेन है वो आपके सिर्फ फिलामेंट से जुड़ता है तो उसे हम एडल्फस टाइप का कोहेशन कहते हैं। एडल्फस टाइप का कोहेशन कहते हैं। सो ये एडल्फस टाइप का कोहेशन भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पोली एडल्फस। सो मोनो एडल्फस में एक ही बंच होगा। डाई एडल्फस में क्या होगा, फिलामेंट से जुड़े ये एक बंच हो सकता है, या और ये पूरा एक अकेले से जुड़े ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया डाई एडल्फस। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पूरा एक बंच है और ये पूरा एक बंच ये वाले पूरे बंच से जुड़े, तो ये दोनों जुड़े, सो दैट इज डायडेल्फस। या फिर ये पूरा बंच हो और ये सिंगल हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है। पॉलीएडल्फस में मोर देन 2 बंडल्स यानी कि ऐसे बहुत सारे बंडल्स, ऐसे बहुत सारे बंडल्स एक दूसरे के साथ जुड़े के, दो से ज्यादा बंडल्स एक दूसरे के साथ जुड़े के, दैट इज पॉलीएडल्फस। आया समझ? सो पॉलीएडल्फस यानी मोर देन 2 बंडल्स कंबाइन विथ ईच अदर। डायडेल्फस 2 बंडल्स कंबाइन विथ ईच अदर, 2 बंडल्स भी हो सकते हैं या फिर एक बंडल और एक सिंगल भी हो सकता है। ओके। और मोनो एडल्फस यानी एक ही बंडल होगा। मोनो एडल्फस के एग्जांपल, मोनो यानी कि अकेला। अब इसमें मैंने कुछ मोनो एडल्फस, सो अकेला जो इंसान होता है मोनो, अकेला इंसान जो है ट्विस्टेड होता है, घनचक्कर होता है। कोई अगर ऐसा बोलता है ना मुझे अकेला रहना पसंद है, तो वो इंसान ट्विस्टेड है, घनचक्कर। अब ट्विस्टेड वर्ड से, मोनो वर्ड से ट्विस्टेड वर्ड याद करना, और ट्विस्टेड वर्ड से क्या याद करोगे, लेडीज फिंगर कॉटन चाइना रोज। लेडी ने बाल में चाइना रोज लगाया था और हाथ में कॉटन की अंगूठी को ट्विस्ट कर दिया। मोनो, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन याद कर लोगे। डायडेल्फस, डाई, मटर देखा होगा ना, तो उसमें 2 पड़ होती है, ऐसे बाहर ऐसे छिलते हैं मटर को, तो ऐसे 2 पड़ निकलती है, 2 ऐसे छिलके, एक इस साइड एक इस साइड, तो डाई, तो पी और बी याद रखना। पोलीएडल्फस, पोली, बहुत सारे लोग जो है अगर आपको मिल जाते तो आपकी जिंदगी खट्टी मीठी हो जाती है। तो साइट्रस फ्रूट ऐसे याद रखना। उसके बाद स्टेमन का क्लासिफिकेशन लेंथ के बेसिस पे भी 2 टाइप का होता है, डाइडाइनेमस एंड टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस यानी डाइनेमस, डाइडाइनेमस 2 टाइप के अलग अलग। डाइडाइनेमस 2+2, बाहर वाले 2 स्टेमन बड़े और अंदर वाले 2 स्टेमन छोटे, डाइडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस, डाइनेमस फॉर 2, टेट्रा फॉर 4, अंदर वाले 2 छोटे, बाहर वाले 2 छोटे, अंदर वाले 4 बड़े। समझ आ रहा है? लेंथ, स्टेमन की साइज में वेरिएशन आ रहा है। डाइडाइनेमस, डाइनेमस फॉर 2, डाई 2। टेट्राडाइनेमस, डाइनेमस फॉर 2, टेट्रा 4। 2 लॉन्गर 2 शॉर्टर, 2 शॉर्टर 4 लॉन्गर। ओके। एग्जाम्पल सेल्विया, मस्टर्ड। नो निमोनिक्स, याद रख लेना। गाइनेशियम, गाइनेशियम इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर फ्लावर, जिसे कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। इसमें जैसे जैसे देखो सेपल्स था तो उसमें गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस, पेटल गेमोपेटलस, पोलीपेटलस, लेकिन एंड्रोएशियम, सिनेंड्रस, पोलीएंड्रस। अब यहाँ पे पोलीकार्पस कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग चीज यूज की है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड, एपोकार्पस यानी फ्यूज। जैसे सिनएंड्रस यानी भी फ्यूज्ड ही था, वैसे सिनकार्पस भी फ्यूज्ड। समझ आया? क्या हो गया, गाइनेशियम फ्यूज्ड हो गया ऐसे। गाइनेशियम 2 है, फ्यूज्ड है।
एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? सिन कार्पस के एग्जाम्पल, फ्यूज्ड कार्पेल के एग्जाम्पल, फ्यूज्ड काइनेशियम के एग्जाम्पल, सिनटोमू। सिनटोमू 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 10 बार बोलना। सिन फॉर सिन कार्पस, टोमू टोमेटो और मस्टर्ड, सिनटोमू। अब अपो कार्पस, अपो अपो यानी अपुन। तो हम कॉलेज में कभी कभी या स्कूल में कभी कभी रूम नंबर जो होते हैं उसको डिवीजन मतलब नाम देते हैं एलआर के तौर पे। एलआर यानी लेक्चर रूम, ठीक है। सो अपना एलआर क्या है? आज अपना लेक्चर रूम कौन सा है? आज अपना लेक्चर रूम कौन सा है? LR10 है, LR11 है, लेक्चर रूम कौन सा है अपना? अपो कार्पस यानी अपुन का कॉलेज में एलआर कौन सा है? ये लेक्चर कहाँ होने वाला है? लेक्चर रूम। सो लोटस एंड रोज, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दिस इज योर ओवरी, ठीक है। दिस इज योर स्टिग्मा, सॉरी दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर स्टिग्मा। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जो ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ओके। एंड योर स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा रिसीव करेगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन योर ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और ओव्यूल के अंदर जो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ओवरी में जरूरी नहीं है एक ही ओव्यूल हो, एक से ज्यादा ओव्यूल भी एक ही ओवरी के अंदर हो सकते हैं, ओके। योर लास्ट टॉपिक वेरी इजी, जैसे एस्टिवेशन था, बहुत इजी था। एस्टिवेशन प्रेजेंटेशन दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोनों टॉपिक हमें करने हैं। प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन में सबसे पहले है मार्जिन टाइप का प्लेसेंटेशन। पहले तो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि आपके ओवरी जो है उस ओवरी के अंदर आपकी ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है। मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन यानी ये आपका वेंट्रल सर्चर है प्लेसेंटा का, और ये आपकी छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं। So your ovules are connected to the ventral suture of the placenta. समझ आ रहा है? Your ovules are connected through placenta, ठीक है। ये along the ventral suture of ovary. Ventral suture यानी कि आपकी एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है वेंट्रल सचर यानी आगे की तरफ। वेंट्रल यानी आगे की तरफ, जैसे एंटीरियर होता है ना, एंटीरियर था एस्टिवेशन में, एंटीरियर वर्ड यूज किया था आगे की तरफ। वैसे वेंट्रल भी, जैसे मैं अगर बोलूँ आपके चेस्ट बोन इधर है तो चेस्ट बोन आपके आगे की तरफ है, वेंट्रल डोर्सल। तो अलोंग द वेंट्रल सचर ये जो आपके आपके प्लेसेंटा से आपका जो ये ओव्यूल्स है वो कनेक्टेड है। सो दैट इज योर मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है दैट इज पी। फिगर से ही पता चल रहा है मटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड एक्सिल टाइप का प्रेजेंटेशन। एक्सिल टाइप के प्रेजेंटेशन में आपकी जो ओवरी होगी वो मल्टीलॉक्यूलर दिख रही है, मल्टीलॉक्यूलर है, तीन तीन लॉक्यूल्स है, ये एक, ये दो, ये तीन, और आपके जो ओव्यूल्स है वो बीच में है, ठीक है। लेकिन आपकी ओवरी कैसी है? मल्टीलॉक्यूलर, ओवरी बीच में है, तो उसे कहेंगे एक्सिल टाइप का प्रेजेंटेशन। एसीपी चित्रोले, एसीपी चित्रोले सीआईडी में आता है चित्रोले, ठीक है। तो च फॉर चाइना रोज, चाइना रोज, त्र फॉर टोमेटो एंड ल फॉर लेमन, ए फॉर एक्सिल, ए फॉर एसीपी चित्रोले, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। एक्सिल टाइप का प्रेजेंटेशन, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, आपके ओव्यूल्स जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट कम्स योर पैराइटल टाइप का प्रेजेंटेशन। पैराइटल टाइप के प्रेजेंटेशन में आपकी ओवरी जो है वो दो चैम्बर हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है इट मे गेट टू चैम्बर, इट मे गेट कन्वर्टेड टू टू चैम्बर ओवरी फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से। फॉल्स सेप्टम यानी आपके पैराइटल टाइप के प्रेजेंटेशन में ऐसा हो सकता है कि बीच में आपका फॉल्स सेप्टम बन जाए, लेकिन आपके ओव्यूल्स तो आपके पेराइटी में ही रहेगी, यानी आपके पेरीफेरी में ही रहेगी। समझ आ रहा है? सो पैराइटल टाइप के प्रेजेंटेशन में फॉल्स चैम्बर, फॉल्स सेप्टम की वजह से वो दो चैम्बर की बन सकती है। फॉल्स
सेप्टम की वजह से, असलियत में वो सेप्टम नहीं होता, बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जो बिल्कुल मोर और लेस सिमिलर टू सेप्टम होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ओवरी 2 चैम्बर की हो गई है। तो पैरेटल प्लेसेंटेशन में वो पॉसिबल है। परी, पैरेटल यानी परी, परी को अरमान पसंद आ गया और अरमान को हमने प्यार वाली लैंग्वेज में अरमू बोल दिया। तो अर फॉर आर्जेमॉन, मू फॉर मस्टर्ड। प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओवरी बिल्कुल सेंटर में होगी और ओव्यूल बिल्कुल सेंटर में होगे और ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी। प्री सेंट्रल में कोई भी मैं आपको ट्रिक नहीं दे रही हूँ, डायंथस और प्राइमरोस याद रखना, यूनिक एग्जांपल से याद रह जाएगी। बेसल प्रेजेंटेशन में आपकी सिंगल ओव्यूल होता है जो ओवरी से कनेक्टेड होता है थ्रू प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा होता है वो बेस पे होता है, ठीक है, और ओव्यूल से कनेक्टेड होता है। सो बेसल टाइप का प्रेजेंटेशन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। मैंने आपको जब स्टिल्ट रूट करवाए थे तो बोला था कि आपके घर में स्टिल्ट ऑब्लिक कोई आड़ी चीज पड़ गई हो, मतलब आड़ी टेढ़ी आपने कोई चीज रख दी हो, तो आपकी मम्मी बोलती है कि उसको सही कर दे, तो आप मम्मी को रिप्लाई देते हो सू माँ, आपने क्या बोला था, सू माँ सू विदु तू। तो बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल, बेसल यानी नीचे, नीचे आपने कोई सामान रख दिया तो आपकी मम्मी बोलेगी कि उठाओ इस सामान को, तब वापिस आप बोलोगे सू माँ। तो वहां पे सूमा में एग्जाम्पल मैंने शुगर केन और मेज बताए थे स्टील रूट में, यहाँ पे सूमा के एग्जाम्पल्स में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड आ जाएगा। ओके, या सो इसकी एनसीईआरटी आपका खत्म हो गया यहाँ पे फ्लावर। इसकी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा रही बिकॉज बिल्कुल सिमिलर है, जो मैंने पढ़ाया वही चीज आपको गिवन है, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। बस मैं आपको ये जो फिगर है, ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास में समझाने वाली थी बट मैंने सोचा कि मैं आपको फ्लावर तक करवा दूंगी फिर इसके बारे में आपको समझा दूंगी। सो ये आपका रूट सिस्टम है, ये प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, ये टर्शियरी रूट, ठीक है। ये आपके दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम इंटर नोड्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये देखो, ये मेन स्टेम है और यहाँ से ब्रांच अराइज हुई है और यहाँ से लीफ, तो ये ब्रांच और लीफ के बीच में भी एक्सिलरी बर्ड हो सकता है, और स्टेम, ये मेन स्टेम और लीफ के बीच में भी एक्सिलरी बर्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लावर है ये, ठीक है, ये लीफ, ठीक है, और ये हो गया फ्रूट। तो क्वेश्चन कुछ लोगों को ये होता है कि मैम लीफ वेजिटेटिव फेज के दौरान फॉर्म होती है, फ्लावर भी स्टेम में से ही, स्टेम ही बियर करता है, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बनता है। तो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि फ्रूट जो है वो क्यों डिफरेंटली शो किया है, बिकॉज वो तो फ्लावर से ही बनता है। सो या इट इज डेवलप फ्रॉम फ्लावर, लेकिन कैसे बताएगी, ऐसे एरो करके बताएगी कि फ्लावर से आगे जाके फ्रूट बन गया, बनता वो भले अलग अलग बताए, अलग अलग बताने का सेंस यही है कि वो डायरेक्टली वहां पे नहीं बता सकते, फ्लावर से फ्रूट, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। इसी इसी पोजीशन पे बनेगा, लेकिन उसमें से कुछ सेपल पैटर्न निकल जाता है, फिर आपका फ्रूट बच जाता है। पोजीशन इसीलिए अलग बताया क्योंकि फ्लावर से फ्रूट्स आपको ऐसे वो शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो डायग्राम मुझे आप लोगों को समझाना था। आज हमने पढ़ा फ्लावर, सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एस्टिवेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ पढ़ लिया है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे एनसीईआरटी से पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, आप खुद से पढ़ लेना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।